नमस्कार टू वन एंड ऑल। पीछे आपको सिंगेज की कैलकुलस की बुक का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिख जाएगा ऑफ द सब टॉपिक फंक्शन। अब बात इतनी है कि आज मैं बुक को टटोल रहा था, एक अच्छा क्वेश्चन खोज रहा था और मेरी नजर एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन पे पड़ी। अब अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको हल्का सा डर तो लगेगा क्योंकि दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पर मैंने इसे सॉल्व किया, कोशिश की ग्राफिकली अलग अलग तरीकों से सॉल्व करने की, और जो सॉल्यूशन था मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा तो सॉल्यूशन बस एक लाइन में लिखा था किताब में, और जो सॉल्यूशन किताब में लिखा था उससे मैं सेटिस्फाई नहीं था। तो अब क्या था कि मैंने जिद पकड़ ली कि भाई जो सॉल्यूशन मैंने निकाला है वो गलत क्यों हो रहा है। मैंने अलग अलग वेबसाइट पे जाकर देखा, इवन जो फंक्शन है उसको मैंने प्लॉट भी किया मैटलैब पे जाके। तो एट लास्ट जो सॉल्यूशन मेरा आया वही ज्यादातर सेटिस्फाई हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो अंत तक देखो और जानो कि इसका रियल सॉल्यूशन क्या है और बुक में क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है। छोटी सी ही डिफरेंस है, बट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन है, आपको जो एग्जैक्ट आंसर है वही लिखना होगा वरना -1 चढ़ जाएगा भाई। तो क्वेश्चन की तरफ अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन में ये फंक्शन दिया है जिसमें साइन की पावर ऑड है, 99 है, यहां भी 99, यहां पे 99। इसमें आर्ग्यूमेंट के अंदर 2π/3 लिखा हुआ है, इसमें आर्ग्यूमेंट के अंदर 4π/3 लिखा हुआ है, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये जो फंक्शन है इसका फंडामेंटल पीरियड, बच्चों फंडामेंटल पीरियड क्या है? थीटा है। तब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ठीक है, तो आप देखो यहां पर थीटा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो अगर हम निकाल लें कि बेसिकली ये वाली थीटा की वैल्यू हम निकाल लें जो कि इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड है, तो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमें सीधे सीधे पता चल जाएगा मेरे भाई कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इतना सही क्वेश्चन है, एक एक करके भाई एनालाइज करेंगे। किस तरीके से मैं सॉल्यूशन पे पहुंचा एक एक चीज बताऊंगा बिना कोई टाइम गवाए। तो देखो पहले बात कर लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन की कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। तो फिजिक्स में आपने पीरियोडिक मोशन पढ़ा होगा कि यहां से पुली को छोड़ते हैं तो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है और ऑसिलेशन करता है। वैसे यहाँ पे फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो कोई फंक्शन है बच्चों एफ(x), ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है तो मैं साइन एक्स ही ले लेता हूं कि चलो साइन एक्स ले लिया, साइन का फंक्शन ले लिया। अब आपको पता है हमने साइन का ग्राफ क्लास 9th और 10th में ही सीख लिया था कि इस तरीके का ग्राफ होता है। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 2π, ये हो गया पाई, इस तरीके का ग्राफ होता है। तो आप देखोगे कि अगर इस ग्राफ को इसके आगे जनरेट किया जाए तो जितना ये ग्राफ है ना, सेम वही ग्राफ आपको आगे भी मिलेगा। मतलब कि ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है, यहां पीछे भी रिपीट करेगा खुद को। ठीक है, तो जो फंक्शन है साइन एक्स, इसका जो पीरियड होता है वो होता है 2π। अब पीरियड हुआ क्या कि वो इंटरवल जिसके बाद फंक्शन अपनी खुद की वैल्यूज को बार बार रिपीट करे। तो अगर इतने में फंक्शन को स्टडी कर लोगे तो इसके आगे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये आप खुद ही बता दोगे। जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो उसका जो पीरियड है वो होगा कैपिटल टी मान लो। तो होगा क्या कि फंक्शन में जब उस पीरियड को हम पुट करेंगे तो वापस से हमको सेम फंक्शन मिल जाएगा, और ये जो टी होगी ये लोएस्ट वैल्यू होगी। वही हमको यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है कि वो क्या है, थीटा है। अभी हमने यहीं से देख लिया कि साइन जो फंक्शन होता है हमारा, उसका जो पीरियड होता है वो होता है 2π का, उसके बाद वो आगे रिपीट होता है, पीछे भी रिपीट होता है। अब देखो ध्यान देना, मैं एक बार फिर से साइन का ग्राफ बनाता हूं। ये बना दिया मैंने, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2π। अब देखो ध्यान देना, अगर यहां पे सिर्फ साइन है, अगर यहां पे होता मान लो साइन स्क्वायर एक्स, ये होता अगर हमारे पास, तो देखो अगर स्क्वायर होता तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं ना कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर होने से होगा क्या कि जो पॉजिटिव वैल्यू है ये आगे जाके पॉजिटिव ही रहेगी, पर ये जो निगेटिव वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इस तरीके का बन जाएगा। अब यहां पे हुआ क्या, यहां पे देखो क्या हुआ कि पहले तो 0 से 2π में रिपीट कर रहा था फंक्शन, अब जब स्क्वायर मैंने कर दिया तो ये 0 से पाई में ही रिपीट हो रहा है। देखो 0 से पाई, 0 से पाई, वही वाला सेम ग्राफ आगे आगे और पीछे पीछे बनता चला जाएगा।
0 से 1 के बीच में y के लिए। तो यहां से हमने ये देखा कि जब साइन x है ऐसे तो इसका पीरियड 2 पाई का होता है, पर अगर इसकी पावर हम कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लो n, अगर n इवन है, अगर n इवन है, n इवन है तो जो हमारा पीरियड होता है वो पाई का हो जाता है। और अगर ऑड है, जैसे साइन एक्स की पावर 1 था, मान लो क्यूब कर दिया या पावर 5 कर दिया, तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव के लिए भी निगेटिव ही रहेगा। तो अगर n हमारा ऑड होता है तो पीरियड हमारा हो जाता है 2 पाई। अब बोलोगे सर इतनी बातें आप क्यों बता रहे हो एक्स्ट्रा में? क्योंकि यहां पर साइन की पावर हो रही है बच्चों, और पावर क्या है? ऑड पावर है। क्या है? ऑड पावर है। तो अगर हम अब इस बात को कंसीडर करके आगे एनालाइज करें कि साइन एक्स का पीरियड हो गया 2 पाई, ये तो हम जान गए। तो हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि ऑड वाला जो हमने देखा कि साइन की पावर 99x का भी पीरियड क्या होना चाहिए सर? 2 पाई ही होना चाहिए, 2 पाई ही होना चाहिए। अब देखो ये वाला जो पार्ट है साइन एक्स प्लस 2 पाई बाय 3 का होल पावर 99, इसका भी जो पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा? 2 पाई ही होना चाहिए, इसका भी 2 पाई ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि साइन फंक्शन का ऑड पावर हो रहा है। बट हमें क्या बताना है? हमें पूरे फंक्शन का कलेक्टिव बताना है, इस पूरे फंक्शन का कलेक्टिव पीरियड बताना है। तो देखो क्या होना है, मतलब कि x में यहां पे आर्ग्यूमेंट में आपको थीटा बोला गया है, तो जब आप थीटा फीड करोगे तो आपको वापस से एफएक्स मिलना चाहिए, वापस से एफएक्स मिलना चाहिए। तो ये वाला पार्ट देखो, जो पहला वाला है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने यहीं से देख लिया कि सीधे सीधे 2 पाई इसका पीरियड जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करते हैं इस वाले की, तो देखो इसको किस तरीके से समझेंगे कि यहाँ पे देखो मान लो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, तो ये मेरा क्या होता है? 0 डिग्री भी होता है और मेरा 2 पाई भी होता है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है? पाई बाय 2, ये होता है मेरा पाई, ये होता है मेरा 3 पाई बाय 2। अब देखो इसके आर्गुमेंट के अंदर क्या लिखा है? 2 पाई बाय 3 माने कि 120 डिग्री। 120 डिग्री आपको कहां देखने को मिलेगा? 120 डिग्री आप बोलोगे कि सर ये देखने को मुझे मिल जाएगा कि ये है 120, क्योंकि 90 और प्लस यहाँ पे 30। थोड़ा सा और इधर बना देता हूं, तो ये क्या हो गया मेरा बच्चों? ये हो गया 2 पाई बाय 3। अब देखो यहाँ पे क्या है? 4 पाई बाय 3 है, ये कितना होगा? तो बोलोगे सर 240 डिग्री हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ पे अगर बना दें तो ये हो गया मेरा 4 पाई बाय 3। अब देखो देखो जो मेजर आर्ग्यूमेंट है हर एक टर्म का वो क्या है? 2 पाई है, ये हमने देख लिया। अब हमें यहां से इसका भी हमने देख लिया 2 पाई, अब हमें इसका निकालना है, इसका मतलब इसका भी निकाल लिया, हमें होल टर्म का निकालना है। तो देखो होना तो 2 पाई है, बट यहाँ पे 2 पाई बाय 3 है, यहाँ पे 4 पाई बाय 3, जो कि मेरे पूरे सर्कल को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तब देखो ध्यान देना कि अगर मुझे 2 पाई बाय 3 वाले को 2 पाई करना है, 2 पाई बाय 3 वाले को मुझे 2 पाई करना है, तो मुझे इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? कितना जोड़ना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर इसमें 4 पाई बाय 3 जोड़ दिया जाए, क्योंकि 120 डिग्री है, 240 इसमें जोड़ दो तो 2 पाई हो जाएगा। अगर ये 4 पाई बाय 3 वाला है, इसमें 120 जोड़ दिया जाए तो ये यहां पर आ जाएगा। और 2 पाई में अगर 2 पाई बाय 3 जोड़ दे तो ये यहां पर देखना, ध्यान देना। इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, यहां पे मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। ये देखो ध्यान देना, इसको जब आप रोटेट करोगे 2 पाई बाय 3 इस वाले को, तो ये हो जाएगा, माने ये वाला बन जाएगा। ठीक है, इस वाले को 2 पाई बाय 3 रोटेट करोगे तो ये इस पर आकर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पाई बाय 3 वाले को 2 पाई बाय 3 रोटेट करोगे तो इस पर आकर बैठ जाएगा, ये हो गया। तो पहला क्या हुआ कि 2 पाई बाय 3 रोटेट करने पे तीनों को सब एक दूसरे के ऊपर जहां थे पोजीशन उसी पर आकर बैठ जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये ग्राफ सही हो जाएगा बिना कुछ भी सॉल्व किए। देखो फिर से, इसको 2 पाई बाय 3 रोटेट किए, इस पर आकर बैठ गया, इसको 2 पाई बाय 3 रोटेट किए, इस पर आकर बैठ गया, इसको 2 पाई बाय 3 रोटेट किए, इस पर आकर बैठ गया। अब दूसरा चीज जो मैं यहां डायग्राम में बताया हूं 4 पाई बाय 3, अगर इस वाले को 4 पाई बाय 3 रोटेट करता तो ये यहां आकर बैठ जाता, इसको 4 पाई बाय 3 रोटेट करता तो ये इस पर आकर बैठ जाता, और इसको 4 पाई बाय 3 रोटेट करता तो ये इस पर आकर बैठ जाता। तो बेसिकली हर बार सब तीनों अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज करके वापस से यही बन जाते, वापस से यही बन जाते। तो मतलब क्या हुआ कि अगर एफ एक्स प्लस 2 पाई बाय 3 कराया जाए,
ठीक है, तो क्या होगा, आप बोलोगे कि साइन की पावर 99x प्लस 2π/3 फर्स्ट के लिए, प्लस साइन की पावर 99x प्लस 2π/3, यहाँ पे ऑलरेडी है 2π/3 और जोड़ दो, प्लस साइन की पावर यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं मैं, साइन की पावर 99x प्लस 4π/3 प्लस 2π/3। ठीक है, केसेस बहुत सारे बन सकते थे, एलिमिनेट करके हम 3 को ही कंसीडर किए, 2π वाला पहले ही हट गया, 2π/3 पे हमने देखा रोटेट करके वापस वहीं पहुंच रहे, यहां से भी देख लो, देखो ये क्या बन गया, ये सेकंड टर्म बन गया, इस वाले को अगर जोड़ोगे तो 4π/3 ये थर्ड टर्म बन गया, और इस वाले को जोड़ोगे तो बनेगा 6π/3, कट गया 2π, ये क्या बनेगा 2πx प्लस 2π, भाई ये तो इसका पीरियड ही होता है ना, तो साइन 99x प्लस 2π तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन की पावर 99x, तो यही वाला टर्म तो आ गया, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा। अब यहां पे गलती कहां होगी, गलती ये होगी कि जब आप fx प्लस 4π/3 निकालोगे तो उस केस में भी ये fx ही बनने वाला है, ये fx ही बनने वाला है। ठीक है मेरे भाई, बुक में क्या गलती हुई है, बुक में गलती ये हुई है कि बुक में आपको जो सॉल्यूशन है वो ये वाला दिया है कि थीटा मेरा 4π/3 है, थीटा मेरा 4π/3 है, बट जब मैंने इसको निकाला, एनालाइज किया, तो थीटा मेरा 2π/3 आया। अब बोलोगे कि सर 4π/3 पे भी तो सेम ही रह रहा है, तो पीरियोडिक फंक्शन की जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो बोलेगा जो पीरियड टी होता है ना, इट इज द मिनिमम, इट इज द लीस्ट वैल्यू, ये इन दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रहा था, बट लीस्ट कौन सा है, 2π/3 है लीस्ट, तो क्या होगा 2π/3 होना चाहिए। अब देखो 2π/3 कहां लाई करता है, हमने यहां पे देख लिया है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर आपका आंसर 4/3 होता जो कि बुक में गिवन है, तो आपका आंसर हो जाता है थर्ड, जो कि बुक में दिया हुआ है, बट हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, जो कि थीटा की वैल्यू 2π/3। अब ये उन लोगों के लिए जो इस बात से भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था मे भी मैं कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहा हूं, या फिर मैं सही तरीके से सोच नहीं पा रहा हूं। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मैटलैब में प्लॉट किया, मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है बहुत अच्छा, मे बी आप कॉलेज में उसको सीखो, उस पर मैंने प्लॉट किया इसको, और फिर इसमें मैंने हर एक आर्ग्यूमेंट में 2π/3 एक्स्ट्रा ऐड किया, देखने के लिए कि क्या फंक्शन में कोई चेंज आ रहा है। अगर चेंज आता बच्चों तो क्या होता कि मेरा ये पीरियड नहीं होता 2π/3, बट अगर मैं आपको आगे चल के दिखाऊं, यहां पर देखो ये है मेरा ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ एज यू कैन सी, और यहां पर मैंने क्या किया है 2π/3 हर में ऐड किया है। क्या इन ग्राफ में आप कोई डिफरेंस बता सकते हो, आप बोलोगे सर कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम ग्राफ है, क्योंकि भाई ये सच में सेम ग्राफ है, क्योंकि 2π/3 इसका एक पीरियड है विच इज द मिनिमम, तो इसका जो आंसर है वो 4π/3 नहीं 2π/3 होगा, और जो क्वाड्रेंट होगा वो सेकंड होगा। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा, बुक में जो इसका सॉल्यूशन है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन में अलग से लेकर आया, ठीक है, क्योंकि काइंड ऑफ स्पेशल क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही गलत दिया हुआ है। तो आई होप समझ में आया होगा, बाकी भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ठोक देना, अच्छे से तैयारी करते रहो, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस, डिटेल लेक्चर आपके लिए आती रहेंगी। ऑल द बेस्ट।